कश्यप कोर्ट के दरवाजा खटखटाने पहुंच गए। मनीष कश्यप एक बार फिर से पटना कोर्ट पहुंचे हैं और पटना कोर्ट पहुंच करके एक बार फिर से मनीष कश्यप ने बिहार सरकार के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई है। आखिर क्यों करवाए हैं एफआईआर दर्ज और इस एफआईआर से क्या बिहार सरकार पर इफेक्ट पड़ने वाला है, आज के इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। दरअसल बात है कि बिहार के अंदर लगातार पुल गिरने का सिलसिला चल रहा है। 24 घंटे के अंदर 4 पुल गिर चुके हैं। 4 पुल पूरी तरह से धराशायी हो गई है और जिसको लेकर के सरकार किसी प्रकार की कोई विशेष संज्ञान नहीं ले रहे हैं। सारण जिले के जनता बाजार में वर्ष 2004 से 5 में बना पुल धराशायी हो गया। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुई है। बरसात के बाद गंडक नदी में बढ़े जलस्तर का दबाव यह पुल नहीं झेल सका और 24 घंटे के अंदर 4 पुल गिर गया। इससे पहले बिहार के अंदर 15 दिन के अंदर 6 से 7 पुल गिर चुके थे। यह पुल जनता बाजार के ऐतिहासिक ढोंड स्थान मंदिर के उत्तर दिशा में गंडक नदी के अप्रोच पर स्थित है। सूचना में बाद स्थानीय अधिकारी मौके पर पहुंच गए, जांच शुरू कर दी गई। वहीं टूटे पुल को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी लग गई। इसी सब सिलसिले को लेकर के मनीष कश्यप ने इससे पहले भी कोर्ट में जाकर के पीआईएल दर्ज किया था, जिसके बाद उस पर सुनवाई हुई और कोर्ट की ओर से सरकार को जल्द से जल्द जांच करके और जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई करने का पूरा निर्णय दे दिया। लेकिन जैसे ही लगातार बिहार के अंदर पुल गिर रहे हैं और मनीष कश्यप ने एक बार फिर से भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि बिहार के अंदर 1 साल के अंदर लगभग 20 से 25 पुल गिरेंगे और संयोगवश 15 से 16 दिन के अंदर में 8 से 9 पुल गिर चुके हैं, जिसको लेकर के मनीष कश्यप एक बार फिर से कोर्ट पहुंचे हैं और पटना हाई कोर्ट पहुंच करके फिर से उन्होंने बिहार सरकार के ऊपर पीआईएल दर्ज किया है और बिहार सरकार से मांग की है कि जितनी जल्दी हो सके आप इस पुल के गिरने के सिलसिला को रोके, नहीं तो बिहार बाढ़ग्रस्त है ही पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। देखिए, बिहार में सभी क्षेत्र में बारिश नहीं हो रही है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिस क्षेत्र में बारिश हो रही है, नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और जिसके कारण नदी पर जो पुल बने हुए हैं, जो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़े हुए हैं, वो सारे के सारे पुल गिर रहे हैं। यह पुल जनता बाजार के ऐतिहासिक ढोंग स्थान मंदिर के जो उत्तर दिशा में है, इस पुल के गिरने के समय में यानी कि रात्रि के समय में लगभग यह पुल गिरा, जिसके कारण उस क्षेत्र में ज्यादा लोग वहां पर नहीं मौजूद थे, जिसके कारण किसी प्रकार की कोई क्षति तो नहीं हुई। वही आज सिवान जिले के महाराजगंज प्रखंड के विभिन्न जगहों पर गंडक नदी के छाड़ी पर बने 3 पुल बुधवार की सुबह पानी की तेज धारा में ध्वस्त हो गई। तीनों पुल ध्वस्त होने से गांव में अफरा तफरी मच गई है। इस दौरान काफी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच करके अधिकारियों को इनकी सूचना दी। सूचना पर एसडीएम उपेंद्र कुमार समेत अन्य पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंच स्थिति का जायजा लिया। जानकारी के अनुसार देवरिया गांव में नदी पर बना पुल ध्वस्त हो गया है। इस पुल का निर्माण 2004 में तत्कालीन सांसद प्रभुनाथ सिंह के मदद से कराया गया था। इस पुल के गिरने को लेकर के अभी विभाग जांच की तैयारी कर रही है और कि थोड़ी देर में इसी प्रखंड के टेगड़ा और तिबथा गांव के बीच गंडक नदी के छाड़ी पर बना पुल भी धराशायी हो गई। अब देखिए, इस प्रकार से छोटे और बड़े से बड़े पुल लगातार गिर रहे हैं। इसको लेकर के सरकार के खिलाफ आवाज उठाने को कोई तैयार नहीं है। इसलिए मनीष कश्यप ने एक बार फिर से जनता के लिए फिर से काम करना शुरू किया है और जनता के लिए उन्होंने फिर से एक बार आवाज उठाए हैं और सरकार के खिलाफ पीआईएल दर्ज कर सरकार से फिर से एक बार झगड़े मोड़ लिए हैं। तो क्या मनीष कश्यप के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा या सरकार पर इसका इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेती है, सरकार इसकी सही तरीके से जांच नहीं करवाते हैं, जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं। अब दोषी कैसे? जिसने भ्रष्टाचार किया। देखिए, एक पुल या सड़क होती है, उसका एक लिमिट होता है कि इतने समय तक उसकी गारंटी होती है। इतने समय में अगर वह टूट जाता है या धंस जाता है या किसी प्रकार की क्षति हो जाती है तो उसकी पूर्ति उनके द्वारा की जाती है और साथ साथ उसका उसको जवाब देना पड़ता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी जल्द यह पुल या सड़क खत्म हो गया। तो ऐसे में जो गारंटी वाले पुल है, उस पुल को जो क्षति पहुंची है, इसको लेकर के सरकार इस पर संज्ञान लिए हैं, जांच भी चल रही है, लेकिन इसका सिलसिला और गंभीरता से लेना पड़ेगा और जिसके लिए मनीष कश्यप अपनी ही एनडीए की सरकार के खिलाफ
PIL 2 बार दर्ज कर चुके हैं। और मनीष कश्यप ने यह भी साफ कर दिया है कि हो सकता है तुम्हें तीसरी बार भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े और जितनी जल्दी हो सके सरकार इस पर संज्ञान ले, वरना इस पर हम कार्रवाई का सिलसिला गंभीरता से आगे बढ़ाएंगे। कुल मिलाकर के मनीष कश्यप ने जो बातें कही है, अगर वो विपक्षी सरकार होती तो फिर मनीष कश्यप को दोबारा जेल जाना पड़ता, ये बात तय है। क्योंकि आपको याद होगा सुल्तानगंज का पुल जो कि 1700 करोड़ की लागत से बन रही थी, और जब वह पुल पहली बार गिरे थे तो मनीष कश्यप ने उस पर जाकर के उसके रॉ मटेरियल की चर्चा की कि इस तरह के रॉ मटेरियल डाले जाएंगे तो फिर से दोबारा पुल गिरेगी ही, और वैसा ही हुआ, दोबारा पुल गिरा। उसके बाद मनीष कश्यप के ऊपर जो है कार्रवाई का सिलसिला पहले गिरने से ही शुरू हो चुका था, क्योंकि मनीष कश्यप ने सरकार की नाकामयाबियों को गिनती कराना शुरू कर दिया था। मनीष कश्यप के ऊपर उस पुल को लेकर के भी कार्रवाई हुई, लेकिन जिस प्रकार से अभी पुल गिर रहे हैं और मनीष कश्यप आवाज उठा रहे हैं, कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, कोर्ट पहुंच करके FIR दर्ज करवा रहे हैं, तो ऐसे में अगर विपक्षी की जो सरकार रहती तो फिर से मनीष कश्यप जेल जाते, यह 110% सत्य है। लेकिन अभी NDA की सरकार है, और NDA की सरकार में एक खासियत है कि अगर कोई गलती हुई है और उस पर कोई आवाज उठाता है तो उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि जो हमारी गलती है उस गलती में सुधार होनी चाहिए। ऐसा NDA की सरकार में है, और जिसको लेकर के मनीष कश्यप ने आवाज उठाया है तो नीतीश कुमार जी तुरंत एक्शन ले लिए हैं, और नीतीश कुमार जी तुरंत बैठक की है, और उसके बाद जो है तमाम पदाधिकारी को जांच में भिड़ा दिए हैं कि जितनी जल्द हो सके जांच कीजिए, और जांच में जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन सभी कार्यों को फिर से शुरू करें। क्योंकि जिन जिन क्षेत्र का जो एक रास्ता खत्म हुआ है, जिन क्षेत्र का संबंध दूसरे क्षेत्र से टूटा है, उस क्षेत्र के लोगों को तकलीफ है, तो उस क्षेत्र में फिलहाल किसी प्रकार की व्यवस्था करनी होगी जिससे कि उस क्षेत्र की जनता शहर से हो या किसी अन्य क्षेत्र से हो अपना संपर्क स्थापित कर सके। इसके लिए लगातार प्रयास की जा रही है, और इस प्रयास के लिए लगातार लगे हुए हैं। जो लोग मनीष कश्यप को कहते थे कि पलटू है, मनीष कश्यप अपनी पार्टी के सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं, उन लोगों के मुंह पर तमाचा मार चुके हैं। मनीष कश्यप ने यह साबित कर दिया कि मनीष कश्यप निष्पक्ष पत्रकार है, वह किसी भी पार्टी के दबाव में किसी के पक्ष में नहीं बोल सकते हैं, और किसी पार्टी के दबाव में उसके फेवर में नहीं जा सकते हैं। मनीष कश्यप ने न्यायपूर्वक लोगों की मदद में अपना पूरा योगदान दिया, और साथ आज बिहार के अंदर पुल गिरने के सिलसिले को लेकर के अपनी ही सरकार के खिलाफ 2 बार कोर्ट का दरवाजा अभी तक खटखटाए हैं, और ये भी कह दिए हैं कि इस पर अगर किसी प्रकार की कोई संज्ञान नहीं ली जाती है तो फिर आगे भी हमें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। कुल मिलाकर के मनीष कश्यप को जो लोग कहते हैं कि वो जो है सिर्फ चंदा चोर है, वो कहते हैं कि वो जो है सिर्फ लोगों के पास जाकर के उसको लूटने का काम करते हैं, ये पलटू है, ये है, वो है, तमाम तरह की इल्ज़ाम मनीष कश्यप के ऊपर लगाते हैं, उन सभी के मुंह पर तमाशा मारने का काम मनीष कश्यप करते हैं। क्योंकि मनीष कश्यप निष्पक्षता से अपना पत्रकारिता जो है वो काम कर रहे हैं और लोगों की मदद में अपना योगदान दे रहे हैं। फिलहाल आपके हिसाब से मनीष कश्यप जिस प्रकार से कर रहे हैं, क्या मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई हो सकती है या सरकार इस पर कोई संज्ञान लेगी या नहीं? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।